ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। त्रिकोणमिति इसको कहते हैं हिंदी में। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक अनुपात दे दे, मान लो यहाँ पर आपको बोल दे कि मैं साइन थीटा आपको दे दिया, तो साइन थीटा दे दिया तो आपको सर पी बाई एच दे दिया हमने, ठीक है। और पी बाई एच दे दिया तो यहाँ से आप बी कैलकुलेट कर सकते हो। पी पता है, एच पता है, तो बी निकल जाएगा। तो यहां से आपको सर अगर पी एच बी तीनों पता चल गया तो हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही देखा था कि किसी भी एक अनुपात का मान पता रहेगा तो हम बाकी सारे अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिकॉल में, याद करिए लास्ट क्लास में भी ऐसा ही एक रिकॉल आया था, बिल्कुल सिमिलर सा। आज बस डेटा को चेंज किया गया है, बाकी सारी चीजें सेम मिलेंगी। तो त्रिभुज एबीसी के कोण ए के लिए बोला गया है tan ए का मान ज्ञात करिए। अगर cos ए दे रखा है 3/5, अगर cos थीटा कह सकते हो 3/5 है तो tan थीटा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन का कहना यही है। चलो, आपको आंसर पोल में देना है, जल्दी से उसको कीजिए, फिर आगे कुछ नया पढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पी बी एच निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेटा भी बहुत आसान है। बोला गया है cos ए कितना है, cos ए दिया गया है 3/5, है ना। तो cos का डेफिनेशन देखिए, पी बाई एच बी बाई एच, अब तो कई बार कर लिया हमने। तो बाकी जो नहीं पता है वो निकाल करके tan देखिए, tan ए का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और ये उल्टा करने वाला गलती छोड़ दीजिए, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आप उल्टा कर दोगे आंसर सही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा इंग्लिश में आंसर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इंग्लिश में इसको सही कर लेना। ये कौसे है यहाँ पर, कौसे 3/5 है तो tan ए बताएगी। देखो, एक ही चीज रिपीट मत करिए गलती आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने बताया है tan और cos उल्टा नहीं होता। मैंने बता रखा था कि cos ए को उल्टा करने पर tan ए नहीं मिलेगा, है ना। हमेशा 1 सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा ना, थोड़ा आप कैलकुलेट करिए तब जाकर आंसर निकलेगा, और इतनी जल्दी भूलना भी नहीं है हमें। ठीक है, अभी तक 8 आंसर आए हैं, 8 में 6 सही है, 2 गलत है। बाकी बच्चे करिए। देखो, इसमें मैं कुछ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत बेसिक सा है। आपको पता है कॉस ए का डेफिनेशन अगर मैं ही बता दूं तो आप क्या याद किए, ठीक है, आपको याद करना होगा। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट का डेफिनेशन क्या कहता है, लंब बटा आधार क्या है, कर्म बटा आधार क्या है ना, आधार बटा लंब क्या है, सब चीज याद रखिए। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। 20 सेकंड और। सिंपल सा यहाँ पर आप ट्रिपलेट भी लगा सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात कर रहा हूँ। 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इस क्वेश्चन को। चलो, यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर भी यहाँ पर भी आपका आंसर गलत है तो ध्यान दीजिए, बहुत ही बेसिक सा चीज है। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, हमने बोला कि cos ए का वैल्यू 3/5 है। मुझे कौन बताएगा cos ए का डेफिनेशन क्या कहता है, क्या रेशियो होता है cos ए का, बताओ। b/h मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसको लिख देंगे सर b/h, इतना याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद करनी पड़ती है। तो cos ए b/h होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर b का वैल्यू जो हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर b कितना है आपका, 3 है। और h का वैल्यू कितना हो गया आपका, नीचे में h है तो यहाँ पर नीचे में 5 है। हमने बोला सर h का मान कितना हो गया आपका, 5 हो गया। b और h निकल गया तो p निकालिए।
पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे, सर पी स्क्वायर नहीं पता, लेकिन बी स्क्वायर हमें पता है 3 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर का मान 5 स्क्वायर रख दिया। ठीक है, एच स्क्वायर कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर, तो 5 है, एच का मान 5 का वर्ग। यहाँ से आप बोलोगे सर पी स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25, छोटा नंबर है, सीधे गुना कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो पी स्क्वायर कितना आएगा, 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाओगे आपको 16 मिल जाएगा, और पी स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर जो है 4 के वर्ग के बराबर है, तो पी का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पी 4 निकाला, 3 4 5 का ट्रिपलेट भी हमने याद रखा था। तो आपको पता है कि अगर कभी ऐसा कुछ बना रहे हैं, ये यहाँ पर है, तो अगर ये हमने बोला 3 सेंटीमीटर आधार है, एच का वैल्यू आपका 5 है, तो आपका परपेंडिकुलर या लंब 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी के जगह पर आप 4 लिख दीजिए। ठीक है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ से आप कह सकते हो पूछा क्या गया था, tan ए। ठीक है, तो tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा लंब बटा आधार, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू आपने क्या बोला, 4 बोला, और बी का वैल्यू कितना है, 3 दे रखा था, तो 4/3 आंसर आ जाएगा, 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 4/3। ठीक है, तो 4/3 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, जो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। लेकिन यहाँ पर 3/4 नहीं आएगा, बी आपका, पी 3 नहीं था हमारा। ठीक है, 4/3 आएगा, ये गलत है बिल्कुल। और 5/3 में हमेशा बोल रहा हूँ कि 3 हमेशा ऐसा मत करिए कि 3/5 है तो 5/3 आंसर आएगा। ठीक है, पिछले क्लास में कुछ आंसर गलत हुआ था, ये नहीं करना हमें। ठीक है, हमसे अगर बोलता है कि कॉट अगर दिया रहता तो टैन ए पूछता, तो कॉट का उल्टा टैन होता है। ठीक है, तो कॉट का उल्टा कर देंगे टैन मिलेगा, कॉस का उल्टा करने पर टैन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। क्या था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज क्या पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण मतलब अगर हमें कुछ वैल्यू दे रहे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो कोई स्पेशल कुछ एंगल्स हैं, उस स्पेशल एंगल पे सारे जो त्रिकोणमितीय डेफिनेशन में पढ़े उन सभी का वैल्यू कितना होता है, जो हमें याद करना पड़ेगा, ये भी कुछ चीजें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप अभी बता भी रहे थे क्लास शुरू होने के पहले कि सर साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। ठीक है, इतना सभी को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण के अनुपात को ही साइन थीटा कहते हैं, साइन नाम देते हैं, और पी बाई एच होता है। ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, टैन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कितने कैसे हम याद करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि साइन 30 डिग्री कितना होगा, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। मैं पूछूं साइन 60 डिग्री कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए। मैं पूछूं टैन 90 डिग्री कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद करेंगे कुछ चीज। तो सबसे पहले किसका लेते हैं, साइन का लेते हैं, कि किस तरीके से हमें याद करना है। जैसे याद करने का, देखो ये सारा टेबल में जब भर दूंगा तो उसके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, स्पेशल एंगल कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर माना हमें याद रखने हैं, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर। आपसे नहीं बोलेगा कि साइन 55 डिग्री का वैल्यू बताइए। अगर ऐसा पूछने लगा तो क्या क्या हम याद करते रहे, यार डिग्री तो कुछ भी हो सकता है, साइन 33 डिग्री कितना होगा, आपको क्या, मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, हमसे कोई पूछ ले कि साइन 29 डिग्री कितना होता है, मुझे नहीं याद। ठीक है, हम सारा नहीं याद रखेंगे, ये 5 कौन याद रखेंगे, 30, 0, 30, 45, 60, 90। देखो वैल्यू तो सीधे आप भर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मुझे बताओ, क्या आप सभी को ये पता है, अगर मैं लिखता हूँ 0/2, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करिए, 0 ही आएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए 0/x, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करिएगा, आपका 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 2/0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित बोलिएगा, कई बार हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको यूडी भी लिखते हैं, यूडी क्यों लिखते हैं, या एनडी लिखते हैं। ठीक है, एनडी लिखने का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड जो नहीं है, और यूडी लिखने का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, x/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताओ, भाई बोला ना, यूडी।
ठीक है, यूडी या एनडी, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर मैं लिखने के लिए सीधे लिख सकता हूँ 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, लेकिन बोलोगे आप सर कैसे याद करें इसको, तो याद तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ आपको हेल्प के लिए स्टार्टिंग में इसको यूज करिएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा यूज करते ही रहना है, इतना यूज करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। ठीक है, बस हेल्प के लिए मैं कुछ चीज आपको बताता हूँ। कौन कौन से एंगल है आपके पास? 0 डिग्री, उसके बाद कौन सा था बताओ? 30 डिग्री, उसके बाद क्या था? 45 डिग्री, उसके बाद क्या था? 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हम निकला चाहते हैं साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। आप सीधे नंबर लिख दीजिए। कहां से स्टार्ट करिएगा? 0 से। 0, 0 के बाद क्या होता है? इंटीजर, पूर्णांक। 1 के एक, बाद होता है 2, 3, 3 होता है ना। उसके बाद क्या होता है? 4 होता है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4। ठीक, सभी को 4 से भाग लगा दो। ठीक है, जितना भी नंबर है ना सभी को बोलेंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको लिख दीजिए 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, और इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब सभी के ऊपर छतरी लगा दीजिए। ठीक है, छाता लगा दो। इस छाता का क्या नाम है? रूट, रूट, वर्गमूल या रूट। ठीक है, वर्गमूल, रूट, स्क्वायर रूट। अब यही वैल्यू है साइन के। 0/4 क्या आएगा? 0 को 4 से भाग लगाएंगे, 0 आएगा। 0, रूट 0 लाएगा, रूट 0 को 0 ही कहते हैं, तो रूट 0 लिखने की क्या जरूरत है? तो ये बोलेंगे सर ये क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। ठीक है, तो ये 0 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया? साइन 0 डिग्री बराबर 0। समझ में आया? ठीक है, अगर बोल रहा हूँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, देखो ये क्या है? 1/4। तो रूट ऊपर में जाएगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मुझे बताओ, ये पता है आप सभी को, रूट ए बटा बी पढ़ाया है, रूट ए बटा रूट भी होता है। ठीक है, तो रूट ऊपर ही जाएगा नीचे भी जाएगा, तो 1 पर रूट जाएगा, रूट 1 का वैल्यू कितना होगा? 1। 1, लेकिन रूट 4 का वैल्यू कितना होगा? 2, से क्यों डिवाइड किया? कोई रूल नहीं है क्यों किया, इसका कोई रीजन नहीं, बस एक ट्रिक है। समझ में आ रहा है? बस एक ट्रिक है, कोई रीजन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस एक ट्रिक है। याद कर लीजिएगा कैसे डिवाइड कर दिया, कोई कारण है ही नहीं इसका। ठीक है, बस याद करने का तरीका, जैसे मैंने बोला था ना, साइन कॉस tan का याद करने का ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करवाया था, बताओ। यस सर, इसमें आप बोलोगे सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्यों बोले? तो इसका कोई रीजन है क्या बताओ? मैथमेटिक्स में कोई रीजन नहीं है, बस याद करने के लिए कहानी बना लिया, बस उस तरीके से कहानी बना लिया है कि 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 से भाग लगा दीजिए, सबके ऊपर छठी लगा दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक है, इसका कोई रीजन नहीं। क्यों डिवाइड किया? नो आंसर, मेरे पास भी आंसर नहीं। तो 1/2, तो रूट 4 का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2, वर्गमूल 1 1 आ गया, वर्गमूल 4 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री याद हो गया, 1/2, मतलब कैसे निकाला याद आ गया। चलो, उसके बाद मैं पूछता हूँ रूट 2/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए आप इसको कैंसिल कीजिए, कटेगा ना ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऊपर में तो वर्गमूल 1 आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 1 तो आपका 1 ही रह जाएगा, तो ऊपर में तो 1 आ गया, लेकिन नीचे में वर्गमूल 2 आ जाएगा, और ये वर्गमूल 2 रह जाएगा, वो क्या निकल नहीं रहा बाहर, है ना। तो वर्गमूल 1/2 यानी 1/√2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3/4 नहीं कट रहा, ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे में √4। √4 का मतलब कितना बताओ? √2, √2 नहीं ना, 4, √4 का मतलब 2 हो जाएगा ना। अब थोड़ी उस पर रूट रहेगा, क्लियर हुआ? √4 कहने का मतलब 2, √4 कहने का मतलब √2 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप गया रूट, चलो एक स्टेप और लिख दो क्या मैं, इसमें अगर कोई परेशानी हो रही है ना तो एक स्टेप और लिखता हूँ। इसको ऐसे लिख दीजिए, √0/√4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर में 0 आ रहा है तो 0 ही आ जाएगा। इसको लिखोगे क्या लिख दे सर? √1/√4। तो √1 का वैल्यू 1 हो गया और √4 का वैल्यू 2 हो गया। इसको क्या लिखोगे? ये तो 1/√1/√2, और √1 1 हो गया और नीचे में √2 रह जाएगा। ठीक है, √2 रह गया।
और यहाँ पर क्या आ गया आपका √3 बटा √4, क्या आ गया √3/2, √4 का मतलब 2 आ गया, और 4/4 ये तो 1 आ गया कट के, ठीक है, तो √1 आ गया ये, और √1 ही लिख दो, कट तो गया नीचे में, तो 1 आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। समझ में आया? तो ये वैल्यू हमें याद रखना है, ठीक है, इतना हम लोग बार बार नहीं करेंगे। 0 sin 30 डिग्री 1/2, ठीक है, 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। क्लियर है? समझ में आया? yes, sir. ये याद कर लीजिएगा, इसका कोई भी मैथमेटिक्स के बुक में कभी नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, बस याद करने का एक तरीका बता दिया, ट्रिक बताया, ठीक है, भूल जाओ तो, लेकिन याद कर लीजिएगा। अब क्या आपको दिख रहा है sin 0 का वैल्यू कितना, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना, बोलो, जी और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। क्या आपको दिख रहा है वैल्यू बढ़ते जा रहा है, 0 से बड़ा 1/2 हुआ, 1/2 से बड़ा 1/√2 होगा, 1/√2 से बड़ा √3/2 होगा, √3/2 से बड़ा 1 होगा। और √3/2 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें सर? मत करिए, आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे वैल्यू इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपके बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर 0 आता है, उससे बड़ा यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ पर 1/√2 होता है, यहाँ पर √3/2 होता है, और यहाँ पर 1 होता है। कॉस का वैल्यू कैसे याद रखे? कॉस साइन थीटा तो हमने लिख लिया, कॉस थीटा लिखना है, इसको उल्टा कर दीजिए, ये 0 से 1 गया है, कॉस थीटा 1 से 0 होगा, तो ये जो 1 लिखा था यहाँ पर उसको आप आगे लिख दीजिए, ठीक है, √3/2 यहाँ था, उसको रिवर्स कर दो, जो लिखा है ना वहां पर उसको रिवर्स कर दो, जैसे रिवर्स एपी का भी पढ़ाया था, √3/2, यहाँ पर 1/√2 था, उसके बाद तो 1/√2 रहा, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0, उसे उल्टा कर दिया, ये इधर से गया था, अब इधर से इधर आएगा। समझ में आया कैसे याद करेंगे? यस सर। और tan का कैसे याद करें? tan का भी कोई ट्रिक है क्या? सर इन दोनों को भाग दे देंगे सर, साइन भाग बटा दे कोस। सकते हैं, भाग दे सकते हैं, sin बटा cos, या ऐसा सोचिए sin थीटा क्या होता है आपका p/h, cos थीटा क्या होता है आपका b/h, तो sin से p उठाइए, यहाँ से b उठाइए, ठीक है, sin थीटा का अंश और cos थीटा का अंश ले लेंगे, p/b कर देंगे, तो काम नहीं बन जाएगा क्या हमारा tan? बन जाएगा। यस सर। हमें जिसकी जरूरत है उसको उठा लेते हैं, ठीक है, तो tan थीटा p/b होगा, तो इसका अंश क्या है 0 है, तो 0/1 है तो 0 ही रहेगा, 0 को 1 से डिवाइड करके 0/1 कितना होगा 1 ही आएगा, यहाँ 1 था, 0/1 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए आप कहोगे सर इसका अंश ले लो 1 और इसका भी अंश ले लो √3, तो 1/√3, क्योंकि डिवाइड भी करोगे ना 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है, जीरो में आएगा क्या? सॉरी यहाँ पर 0 आएगा ना सर, 0 आएगा, 0 आएगा, 0/1 0 आएगा, ठीक है, 0/1 आपका 0। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 1 यहाँ से लिया और √3 यहाँ से लिया, p/b, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा 1/√3, तो ये आपका आ जाएगा 1/√3। tan 45 कितना होगा, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, 1/1 कितना होगा 1 1/1 आपका 1 ही रहेगा, यहाँ से √3 उठा लीजिए और यहाँ से 1 उठा लीजिए, √3/1 कितना होगा बोलो, √3 √3 ही रहेगा, यहाँ पर 1 है, 1 को 0 से भाग लगाइए, 1/0 कितना होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, यूडी लिख दूं चलेगा, यूडी लिख देता हूँ, ठीक है, अपरिभाषित। उसके बाद अगर कॉसेक के बारे में पूछो, अब अगर मेन तो आपको बताया ना साइन कॉस टैन होता है, बाकी कॉसेक सेक कॉट क्या होगा साइन कॉस टैन का उल्टा, तो कॉसेक किसका उल्टा है बताओ साइन का सर। साइन का। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बस मेरा काम है लिखना, मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए अपने कॉपी में, याद करना है तो करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए। मैं क्लास में 10th में था, मैंने याद नहीं किया, ठीक है, कॉसेक थीटा, अब बोलोगे सर एग्जाम में नहीं आता क्या, बिल्कुल आता है, तो मना क्यों कर रहा हूँ। अब मान लो मुझे जरूरत पड़ता है कॉसेक 45 डिग्री, तो साइन 45 को सोचिए और उसको उल्टा कर दीजिए, कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 सोचिए उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताइए साइन थीटा कितना है, साइन 0 डिग्री कितना है 0,
जीरो लिखने का मतलब क्या है? 0/1, 0/1 का उल्टा करेंगे क्या मिलेगा बताओ? 1/0। 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। परिभाषित। तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। कॉसेक 30 डिग्री बताइए। साइन 30 का उल्टा, साइन 30 से आपका 1/2, साइन 30 से 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2/1। यहाँ पर 2 लिख दिया। साइन 45, सॉरी कॉसेक 45, साइन 45 है 1/√2, इसका उल्टा किया, √2 आ गया। ठीक है, अब कॉस साइन 60, कॉसेक 60 बताइए। 2/√3। 2/√3, 2/√3, √3/2 का उल्टा कर दिया। ठीक है, 2/√3 कर दिया। और कॉसेक 90 बताइए, साइन 90 का उल्टा, एक का उल्टा भी करोगे एक ही मिलेगा। ठीक है, तो एक का उल्टा एक ही मिलेगा। ठीक है, एक था क्या? 1/1, 1/1 का उल्टा करेंगे 1/1 ही मिलेगा, तो 1 मिलेगा। सेक का बारे में बताओ, सेक 0 कितना होगा? कॉस का उल्टा, 1 होगा सर। तो ये 1 ही रहेगा। तो आपको पता है कॉस 0 आपका, देखो ऐसे आप याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक। और कौन होगा? टैन और कॉट, ये दोनों रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पर रेसिप्रोकल देख लीजिएगा। सेक 0 कितना होगा? कॉस का उल्टा, कॉस 1 है तो उसका उल्टा करिए, तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पर √3/2 का उल्टा करिएगा, 2/√3 मिल जाएगा। 1/√2 को उल्टा करिएगा, √2 मिलेगा। 1/2 को उल्टा कीजिएगा, 2 मिलेगा। और 0 को उल्टा कीजिएगा, कितना मिलेगा? 0 को उल्टा करके 0 मत लिख देना, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 कहने का मतलब 0/1 होता है, इसका उल्टा करोगे 1/0 हो जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये वाला और ये वाला रेसिप्रोकल था हमारा। कॉस, सॉरी, ये कॉस रेसिप्रोकल हो गया हमारा सेक का। अब ये मुझे बताओ, टैन किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? कोट का। कॉट का, तो कॉट का रेसिप्रोकल लिख देता हूँ। कॉट का टैन को उल्टा कीजिए, 0 को उल्टा करेंगे कितना मिलेगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, 0 को उल्टा करिएगा, अब अनडिफाइंड मिल जाएगा। 1/√3 को उल्टा करिए, कितना मिलेगा? √3। √3। 1 को उल्टा करेंगे 1 ही मिलेगा। √3 को √3/1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1/√3 बन जाएगा। और अनडिफाइंड, जैसे यहाँ पर देखिए, आप सोचेगा अनडिफाइंड को उल्टा तो नहीं कर सकते, अब कॉट 90 चाहिए, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा? देखो ऐसे सोच लो, कॉट 90 चाहिए आपको, तो कॉट 90 के बारे में आप सोचते हो कि सर यहाँ पर क्या होगा? कॉस 90/साइन 90, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस बटा साइन आपका कॉट था, तो कॉस 90 कितना था आपका? 0/1। कॉस 90 0 है, साइन 90 आपका 1 है, तो 0/1 करने का मतलब 0 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये दोनों फिर से आपका रेसिप्रोकल दिख जाएगा। ये समझ में आया सारा? अब इस यस सर। टेबल को मैं मिटा नहीं रहा, अब आप टेबल देखना सीखिए। मैं आपको नहीं बोल रहा कि अभी याद कर लो, क्योंकि एक बार में पढ़ाया अचानक से याद नहीं हो जाएगा, याद तो आप कर लोगे, लेकिन मुझे बताइए जो मैं वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे, ये बताना, देख देख के बताइएगा मुझे। साइन 60 डिग्री, √10/2। जितने बच्चे जल्दी से देख सकते हो माइक ऑन करके बता सकते हो, बताइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, √3/2 हमें दिखा, साइन चाहिए सर, यहां पर देख लिया, और 60 डिग्री चाहिए, तो साइन 60 डिग्री यहां से देखा, ये वाला। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री हमने देखा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे बताओ सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, √10। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, 2/√3, ठीक है, 30 डिग्री में सेक वाला। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री 2/√3। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, एग्जाम में टेबल रहेगा क्या हमारे पास? नहीं सर। नो। नहीं रहेगा, तो हम याद कैसे करेंगे? साइन कॉस टैन, नो उपाय, आपको याद करना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, याद करना है इसको।
मैं आपके कॉपी में लिखने के लिए नहीं बोल रहा इसको, मतलब कॉपी में तो लिखने के लिए बोल ही रहा हूँ, लेकिन सिर्फ कॉपी में लिख के मत छोड़ दीजिएगा, आपके दिमाग में लिखा होना चाहिए, याद करना है। क्या क्या याद करना सर? साइन कॉस टैन, ठीक है, ओनली साइन कॉस टैन याद करिए ना, बाकी मैं आपको नहीं ज्यादा बोल रहा कि सब याद कर लीजिए, ठीक है, सब मत याद करिए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर मुझसे कोई बोले कि आप बताइए कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री याद होना चाहिए कि सर √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 होता है। मैं आपसे पूछूं सेक 30 कितना होता है? दो कॉस बटे रूट 3। 30 का उल्टा, कॉस 30 का उल्टा 2/√3, है ना। मुझसे कोई बोल दे कि आप मुझे बताइए कॉसेक 60 डिग्री, मुझे नहीं याद कॉसेक 60 डिग्री, मैं क्या सोचूंगा? हाँ, मैंने कुछ यहाँ पर गलती किया क्या? नहीं, यहाँ सही था। मैं पूछू साइन 60 कितना होता है, बताओ, साइन 60 बता दो ना मुझे। √3/2। साइन 60 डिग्री मुझे याद है कि सर √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 2/√3, है कि नहीं? यस सर। तो क्या साइन कॉस टैन आपने अपने टेबल में लिख लिया क्या, अपने कॉपी में? सभी बच्चे बताइए, अपने टेबल में लिख लिया कॉपी में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान से लिख लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये आगे के क्वेश्चन में यूज आएंगे आपके। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ अभी, अभी तो वैल्यू ही पूछ रहा हूँ, मुझे अब बताना टैन 30 डिग्री कितना था? 1/√3। 1/√3, तो टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। एक होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सेक 30 डिग्री कितना होता है, अब ये मुझे नहीं याद। 2/√3। बटे√3। 2/√3 सभी को पता है, मुझे नहीं याद है, मैं क्या करूं? कोस और चलो सर। हाँ, आप बोलोगे सर कॉस सोचिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप कॉस 30 बता दो। अब मैं बोलूंगा आपसे कि मुझे कॉस 30 याद है, कॉस 30 कितना याद है? मुझे पता है कि सर √3/2 होता है। अगर ये भी नहीं याद होगा तो थोड़ा मुसीबत होगा, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, कॉस 30 √3/2। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, सेक 30 मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है सेक कॉस रेसिप्रोकल होता है 2/√3, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। 1/√3। कॉट किसका रेसिप्रोकल? टैन का, ठीक है, याद है, ठीक है, याद है, बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला कि आपका याद नहीं करना, याद कर लो, बढ़िया। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप कहेगा टैन 60 सोचिए सर, टैन 60 कितना होता है? √3 होता है, ठीक है, तो टैन 60 को उल्टा कर दीजिए, तो ये √3/1 है, तो कॉट 60 1/√3 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, अब क्या बोलोगे आप? ये साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर है ना, मैंने आपको बताया था क्या लास्ट क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है। यस। तो कहेंगे सर साइन 30 कितना होता है? 1/2, और इसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्ग लिखा गया था, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वो वर्ग है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ tan स्क्वायर 60 डिग्री, आप क्या बोलोगे? 3 सर। तो tan 60 जो होता है, ये हमें पता था tan 60 कितना होता है? √3, तो tan स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा सर? इसका वर्ग कर दीजिए, √3 का वर्ग, वर्गमूल हट जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया। अगर मैं बोलता हूँ कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या होगा? 1। tan 45 1 होता है, तो 1 का कितना भाई वर्ग करते रहिए, कितना ही पावर लगाते रहिए, 1 ही होगा, ठीक है। मैं पावर 3 पावर 4 कुछ ही पूछूंगा, कर लोगे ना? यस चलिए, सर। तो क्वेश्चन है आपके लिए, देखो ये तो ठीक है, आपको बता रहा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए अगर थीटा का वैल्यू 0 है। तो थीटा के जगह पर आप, जैसे कि मैं आपसे पूछूं ना कि 2x+3 का वैल्यू ज्ञात करिए अगर x का वैल्यू 5 है, तो आप बता दोगे ना, यहाँ पर x का मान 5 डाल दोगे, तो 13 ट्रिगोनोमेट्री सर। में। हाँ, तो यहाँ पर सर। बोलेंगे सर x का मान 5 डाल देंगे, 2 × 5 + 3 13, जैसे बोला आपने आंसर, 2 × 5 10 हो गया, 10 + 3 13 हो गया।
तो जो वेरिएबल है उसका मान डाल दिया। तो ट्रिगोनोमेट्री में जनरली वेरिएबल होता है थीटा होता है, एक्स होता है, एंगल जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, थीटा का मतलब 30 डिग्री डाल दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 0 होगा डिग्री का सर। वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना 0 होता है, 0। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 1 होता है। तो 0 को 1 से गुना करेंगे सर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 मिल गया, ठीक है। साइन 0 इंटू कॉस 0 0 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है थीटा का मान 30 डिग्री डालिए, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थर्टी, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले ये बता दो, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री डाल दिया। साइन 30 का वैल्यू मैं भूल गया हूँ, बताओ क्या होगा, 1/2। तो साइन 30 का बटा 2 वैल्यू जो सर। होता है 1/2 होता है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 √3/2। तीन तो बटा दो। √3/2 होता है। अब इन दोनों को गुना करिए, तो अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। एक को √3 से गुना करेंगे √3 मिलेगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 मिल जाएगा। तो √3/4। क्लियर। यस सर चलो 45 डिग्री पर बताइए। चलो मैं पहले लिख देता हूँ, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, थीटा की जगह पर 45 डिग्री डाल दिया। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 तो 45 डिग्री ऐसा वैल्यू है ना जहां पर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो 1/√2 को 1/√2 1/2 से गुना, हाँ 1/2 आ जाएगा, 1 से 1 गुना होगा, आपका 1 मिलेगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, आपका 2 मिल जाएगा, √2 से √2 गुना होगा, आपका 2 आ गया। तो 1/2 आ गया आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन तो आसान था। अगला आपसे बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करिए। करना क्या है, जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। वो जितना भी है ना 60 30 30 60 45 0 90 इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा 33 डिग्री 55 डिग्री 13 डिग्री ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। रहेगा तो फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो यहां से आप मुझे बताते चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या डाल दूं मैं, √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2, मैंने √3/2 डाल दिया। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 कॉस 30 √3/2 ही होता है, ठीक है। कॉस 30 भी √3/2 ही होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाया। मुझे बताइए साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही होता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या आएगा, अंश को अंश से गुना करोगे, √3 को √3, एक सेकंड, √3 को √3 से गुना करें कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। आपको ये पढ़ा रखा है कि √a को अगर मैं √a से गुना कर दूं तो आपका a मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका a इंटू ए हो जाता है, एक बार a बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से √3/√3, √2 इंटू √3 3 हो गया। 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करोगे, आप अंश को अंश से गुना करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 गुना 1 1, और नीचे 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। 3/4 और 1/4 को जोड़िए, आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर हर 4 है, यहाँ पर भी हर 4 है। तो आप एक एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आपका नीचे में 4 आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को आप जोड़िएगा 3+1, ठीक है, 3+1। क्या यूज कर रहे हैं, a/m प्लस b/m इज इक्वल टू व्हाट, a+b/m, ठीक है। तो यहाँ से यूज किया, 4/4 आया, और 4/4 कहने का मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक हमारा आंसर आ रहा है क्या, तो यस सर ऐसा कर लेंगे। चलिए इसके बाद अगला एक क्वेश्चन, देखो ऐसा है ना कि यहाँ पर मैंने 1 दे दिया आंसर, मान लो ऑप्शन में आपके पास ऐसे ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए लिख दिया 2, ऑप्शन बी लिख दिया -1, ऑप्शन सी लिख दिया 1, ऑप्शन डी लिख दिया 3, क्या आंसर बोलोगे आप, ए बी सी या डी, सर सी सी, ऑफकोर्स सी होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ना ऑप्शन को बदलता हूँ, मैं बोल दूं कि इन चारों में कौन सा आंसर आपका सही होगा, साइन 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री,
cos 0 डिग्री, sec 60 डिग्री। आप क्या बोलेंगे? सर ए sin 60 डिग्री। नहीं, sin 60 डिग्री का 1 थोड़ी होता है, आप तो ऐसे सोचोगे। ये हमने cos सॉल्व 0 किया डिग्री। cos 0। देखो आप क्या करना ना, देखो आपको करना क्या है, इसको, इस ऑप्शन को छोड़ दो, ऑप्शन मत देखो, आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर 1 आया, आ गया 1। अब चारों ऑप्शन को देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू सोचिए, साइन 60 डिग्री सर ये √3/2 होता है, कॉस 90 डिग्री सर ये अनडिफाइंड होता है, नहीं अनडिफाइंड नहीं होता, कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है बताओ, कॉस 0 का वैल्यू एक। एक, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और सेक 60 कितना होता है, कॉस 2। 60 का उल्टा, कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? 1 नहीं लिख करके कुछ रेशियो दे दिया आपको, है ना, बताइए। 1। यस सर। अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ, अच्छा इसी आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको हटा दूं और इस बार मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ऑप्शन बस बदला जाएगा आपके लिए, ABCD, मैं लिख रहा हूँ tan 30 डिग्री, मैं लिख दिया साइन 45 डिग्री, मैं लिख दूँ tan 60 डिग्री, यहाँ लिख दिया tan 45 डिग्री, सर tan डी। 45 tan डी। 45 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, साइन 45 होता है 1/√2, tan 60 होता है √3, और ये होता है 1। तो हमें दिख रहा है 1 कहाँ पर आ रहा है, tan 45 पर 1 आता है, तो ऑप्शन डी कर देंगे, है ना। ये वाला नहीं लिखा रहेगा, ये आपको सोचना होगा। तो इतना समझ में आ रहा है कि हमें जो वैल्यू है रेशियो का, उन चारों कोनों पर, पांचों कोनों पर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन होगा, है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। अब इसका वैल्यू साइन 60, tan 60, साइन 90, cos 60 लिख दिया। हम इतना सोचते रहेंगे तो काफी टाइम बर्बाद होगा कि कौन सा आंसर होगा, फिर एक गेस लगाकर आ जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत करिए। ऑप्शन को भूल जाइए, क्या है ऑप्शन में हमें नहीं पता, हमको जो निकालना है उसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसका वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, दिया क्या गया है, 2 tan 6 30 है ना, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें वैल्यू डालिए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3 बता दो, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। tan 30 1/√3, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 0 0 होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो इस तरीके से एकदम याद रखिएगा, ठीक है, फ्लो में होना चाहिए। तो इतना टाइम सोचना नहीं है, जल्दी से आप सोचिए tan 30 क्या होता है, √3/2 आ रहा है, देखते हैं। तो 2 को 2 लिख दिया, tan 30 के जगह पर हम बोलेंगे सर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, 1 को 1 लिखा, बस प्लस tan स्क्वायर 30, क्या ये tan 30 का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं tan स्क्वायर 30 क्या होगा सर, tan 30 का होल स्क्वायर। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो 1/√3 का होल स्क्वायर, चाहो इस स्टेप को हटा भी सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगा तो बाद में आप इस स्टेप को हटा सकते हो। यहाँ पर आपका आ गया 2/√3, नीचे में क्या आ रहा है 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आ गया, 3। 3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ऊपर में तो आपको दिख रहा है 2/√3, नीचे में दिख रहा है 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 करेंगे, 3 एलसीएम आएगा, तो 3 ऊपर जाकर 3 + 1 आ गया, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2/√3 + 4/3, क्लियर इतना। यस सर। अब यहाँ से एक कंसेप्ट याद करिए, मैंने आपको कुछ क्लास पहले बताया था, क्या हम अपने मन में ऐसा बोल सकते हैं
कि 2/√3 को सर 4/3 से भाग लगाना है यहाँ पर, यही करना है ना। 2/√3 Yes, को 4/3 से भाग लगाना है, तो इसको सर पोल हाँ में दे बोलिए। दो। सर पोल पोल में में दे दो। देंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए वरना गलती कर दोगे। ठीक है, तो 2/√3 यहाँ पर लिख दिया और इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिए। 4/3 से भाग लगा लगाकर हम इसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम से गुना कर देते हैं, 3/4। ठीक है, तो उसको देखिए क्या आ रहा है आपका, 2 से काटा, 2 दूनी 4 आ गया। अब आपका आ गया 3/2√3। अब नीचे में तो अपरिमेय संख्या है, और नीचे में जब भी अपरिमेय संख्या रहता है तो उसको हम परिमेयकरण करते हैं। √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिल रहा है, 3√3/2 इंटू ये √3 जो है इस √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं 3 से 3 कट गया और ये आपका आ गया √3/2। तो किसी एक बच्चे का आया था √3/2, समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई करने पर √3/2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन से ऑप्शन का मतलब √3/2 है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3। तो √3/2 कहाँ पर दिख रहा है, A. ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ करना होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे पॉल में भी आएगा आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, आपके एनसीईआरटी से ही ले रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, जिसका जो वैल्यू डालिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, A. 1। तो tan 45 में इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, tan 45 जो होता है हमारा वो 1 होता है, तो यहाँ लिख दिया 1। और इसका वर्ग भी बोल रहा था ना यहाँ पर, तो वर्ग कर दीजिए। ठीक है, चलिए 2 का वर्ग मत कर दीजिएगा, सिर्फ 1 का करेंगे क्योंकि tan पे वर्ग है, 2 पर नहीं है। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है, दो। कितना, No, sir. Sir, √3/2. √3/2, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो √3/2। ठीक है, आज गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्लास में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। आज तो मैंने पढ़ाया है तो हो सकता है कुछ बच्चों को याद नहीं हो, है ना। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 30, तो √3/2 इतना ही लिखे, कुछ और करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर स्क्वायर करना सर। पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, पावर था यहाँ पर। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 कितना होता है, √3 तो बटे साइन दो 60 भी √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री भी √3/2 होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक बार अच्छे से याद कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिल रहा है, 2 × 1 प्लस √3/2 को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 3/4, माइनस को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3/4, ऊपर और नीचे का वर्ग कर दिया। क्या आप 3/4 से 3/4 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हट गया, बच क्या गया, 2 1 कम 2। ठीक है, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 2 लिख सकते हैं। Yes, sir. आंसर cosec 30 भी कह सकते हैं क्या इसको, Yes, sir. हाँ cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन में cosec 30 लिख के दे सकता है आप। ठीक है, cosec 30 होगा, बिल्कुल होगा, sec 30 नहीं होगा, cosec 30 होगा। चलो उसके बाद मैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, 4 cos³ 60 डिग्री माइनस 3 cos 60 डिग्री, चलिए इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, इसका आंसर क्या है, पावर 3 है यहाँ पर। cos 60 कितना होता है, 1/2 तो 1/2 का क्या कर दे, क्यूब। पावर 3, 3 × cos 60 आपका 1/2। आगे सॉल्व करिए, 1/2 का क्यूब कितना होगा,
1/8 1 बटा -3/2। सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है? ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मिल गया 1/2 -3/2। आ रहा है 1/2 -3/2। तो अंश से अंश घटेगा 1 -3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका -2/2। और -2/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, आपका -1 आ गया। समझ में आया? यस तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बोलता 3 cos 60 - 4 cos 60, तो आपका आता पॉजिटिव आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा है। चलिए, और तो कुछ इसमें एक क्वेश्चन और मुझे बताओ। अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद पोल भी पूछ लूंगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा? सर 0 cot 90 हटाइए, cot 90 से बेटर यहाँ पर लिख दो। कौन सा 0 मतलब कौन सा? इसमें 0 कौन है? 0 सर। साइन 0 0 होता है। ठीक है, cos साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ बोलोगे सर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अगर 0 आ रहा है तो। देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। 1 1 लिख दिया, माइनस tan 45 कितना होता है? 1 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, -1 + tan 45 1, तो इसका भी 1 का स्क्वायर कर दिया। तो 1 - 1/1 + 1 आ रहा है ना, 1 - 1 आपका 0 हो गया, 0/2 0/2 0। अब आपको दिख रहा था चारों ऑप्शन में साइन 0 का वाला 0 था, तो साइन 0 वाला चुन लेंगे। समझ में आ रहा है तरीका क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग? यस सर चलिए, तो पोल में है आपका लिए क्वेश्चन। अच्छा, 3 sin 30 - 4 sin क्यूब 30 डिग्री। देखो इनमें चारों में कौन सा सही होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये भी करवाया था। ऑप्शन को छोड़ दो, आप ऑप्शन को देखो ही मत। आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए वैल्यू डाल करके। उसके बाद जो आता है उसको देखो, चारों को ऑप्शन आप लिख देना। ठीक है, बाद में आप करिए साइन 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, सोचिए। ठीक है, 3 sin 30 डिग्री -4 sin क्यूब है, यहाँ पर पावर 3 है 30 डिग्री। 3 sin 30 डिग्री -4 sin क्यूब 30। साइन 30 सोचिए क्या होता है। देखो जहां भी आप पढ़ाई करते हो ना अपने घर में, अगर कोई स्पेशल जगह पर पढ़ाई करते हो, टेबल पर आप चिपका दीजिए। ठीक है, जैसे जहां पर पढ़ते हो बैठकर, तो ये टेबल बनाइए सारा और उसको चिपका लो। ठीक है, जब भी आप देखो अपने रूम में कहीं पर चिपका दीजिए। ठीक है, अपने कॉपी के, कोई भी मैथमेटिक्स का जो कॉपी है या फिर जो डायरी हो आपके पास, उसके सबसे पहले पेज पर इसको चिपका दो। ठीक है, जो आप पलटते रहते हो, ठीक है, देखते देखते याद हो जाएगा और उससे हमेशा याद आते रहेगा कि हाँ हमें याद करना है, याद करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज करिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा याद करने में, अगर आप टाइम दोगे तो। आंसर आ रहा है? ठीक है, अभी तक 6 बच्चों के। सर मुझे नहीं कितने पता, बच्चा कैसे मुझे बिल्कुल सर नहीं कितना पता बच्चों कि का इस आंसर कितने है? बच्चों का आंसर सही है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कितने बच्चों का आंसर सही है। आप लोगों के डेटा को देखकर जहां तक लग रहा है मुझे, 6 बच्चों का आंसर अभी तक सही है, अकॉर्डिंग टू योर डेटा। ठीक है, बस वैल्यू सेक 30 tan 60 sin 90 cos 30। और जब मैं कहता हूं ना कि आप इस चीज को लिख लीजिए,
वो चीज़ लिखा जरूर करो। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो वो फ़ोन में रहता है और कई बार हम भूल भी जाते हैं, गलती से डिलीट हो जाता है, ठीक है? तो फ़ोन में रखने के लिए नहीं रहता ये चीज़। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अभी 13 आंसर आए हैं, बाकी सभी लोग करिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा ना प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए, आंसर आएगा सही से। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और। बाकी सारे लोग जाइए, आंसर कीजिए। अगर आपने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल जाकर अब वोट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 सेकंड और। फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड और। टेन सेकंड। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर सीधे आपको बोला गया है 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। अब मुझे बताइए sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो sin 30 की जगह पर 1/2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ sin 30 ही था। माइनस 4 की जगह 4 लिख दिया। यहाँ पर sin 30 डिग्री का ना पावर 3 कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो सर 1/2 लिख करके sin 30 का वैल्यू 1/2 लिख करके इसका पावर 3 लगा देंगे। अब यहाँ पर आ गया आपका 3/2, ये 3/2 है। माइनस ये क्या आ गया, 4 गुना 1/8, 1/2 का पावर 3 करेंगे तो दोनों पर पावर 3 जाएगा ना, एक का पावर 3 एक का आएगा, 2 का पावर 3 8 आ जाएगा आपका, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ आ गया 1/8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा हमारा। तो ये आपका आ गया 3/2 माइनस 1/2। और 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नीचे में 2 आ जाएगा। और अंश में से अंश घटा दीजिएगा, 3 में से 1 घटाइएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो मिल गया 2/2, और 2/2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 आ रहा है, सिंप्लीफाई होकर के 1 आएगा, एक ऑप्शन में रहता है टिक कर देते। सेक 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 कितना होता है बताओ, कॉस 30 की डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है क्या? बिल्कुल होता है, यहाँ पर 2/√3 हो गया। यस तो ये सर। तो हमारा आंसर नहीं बन रहा है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है सर, ये गलत हो गया। sin 90 कितना होता है, sin 90 आपका 1 होता है, 0 से 1 तक गया ना आपको सर, ये बिल्कुल सही होगा। cos 30 आपका कितना होता है, अभी देखो लिखा था वहां पर √3/2। ठीक है, तो आपको सर ये गलत गलत गलत, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो और क्वेश्चन करें क्या? चलो इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और लेंदी सा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए।